हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2021 का एक प्रैक्टिस सेट। साथियों, यह पेपर 12 फरवरी 2021 को सेकंड पाली में हुआ था। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। इसमें पूछा गया कि जो क्रिप्स मिशन है वह भारत कब आया था। इसका ऑप्शन है 1944 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1942 ईस्वी या 1941 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1941 ईस्वी में। जो क्रिप्स मिशन भारत आया था वो 1941 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसमें पूछा गया कि जो डोलू कुनिथा नृत्य शैली है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। डोलू कुनिथा जो नृत्य शैली है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे। इससे पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे। इसका ऑप्शन है विनोद खेसला, बॉबी जिंदल, पान नलिन, रहिंट मिस्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। इससे पूछा गया कि एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। इसके ऑप्शन है कृषि लागत और मूल्य आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग या भारत के विधि आयोग की। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, जो एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने 2 वर्षों में नदियों और जलाशय में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए ... नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो आपको बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा 2 वर्षों में नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है। इसके ऑप्शन है अंतर्देशीय आधारित दृष्टिकोण, प्रभाव आधारित पूर्व अनुमान दृष्टिकोण, पानी आधारित दृष्टिकोण या जलाशय आधारित पूर्व अनुमान दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभाव आधारित पूर्व अनुमान दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। इस पूछा गया कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है मोंटे सिंटू पर्वत, पेरेनीज पर्वत, जूरा पर्वत या ग्रैंड केस पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि पुरातात्विक स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। साथियों, लोथल एक पुरातात्विक स्थल है, यह एक प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है, यह एक पुरातात्विक बंदरगाह भी है। क्या है, बंदरगाह भी है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंतर्गत स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष था। इसे पूछा गया कि 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष था। इसका ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क या ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी में 2018 तक सबसे अधिक व्यापार अधिशेष था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है। इससे पूछा गया कि
चौक का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। चौक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? इससे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? इससे पूछा गया कि 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेल्स या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है, 2018 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इससे पूछा गया कि भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसका ऑप्शन है 1991 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1993 ईस्वी या 1997 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1995 ईस्वी में। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम 1995 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? इससे पूछा गया कि भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? इसका ऑप्शन है 2004, 2008, 2010 या 2006। तो इसका राइट आंसर होगा 2010। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इससे पूछा गया कि जो संगम साहित्य है वो किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इसका ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल या तेलुगु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिल। जो संगम साहित्य है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय त्यौहार चाबोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इससे पूछा गया कि जो लोकप्रिय त्यौहार चाबोथ है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। लोकप्रिय त्यौहार जो चाबोथ है वह गोवा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी पादप है? इससे पूछा गया कि कौन सा एक मांसाहारी पादप है? इसका ऑप्शन है वीनस फ्लाईट्रेप, क्वेकिंग स्पेन, रेड मैपल या पीओल। तो इसका राइट आंसर होगा वीनस फ्लाईट्रेप। वीनस फ्लाईट्रेप एक मांसाहारी पादप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शस्त्र और गोला बारूद रखना और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? इससे पूछा गया कि शस्त्र और गोला बारूद रखना और उसका उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1959, 1942, 1950 या 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 1959 ईस्वी में। ठीक है, शस्त्र और गोला बारूद अधिनियम 1959 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता था? इससे पूछा गया कि 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? इसका ऑप्शन है महाश्वेता देवी, सोनम वांगचुक, पाल गुम्मी साईनाथ, अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर होगा सोनम वांगचुक। वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? इससे पूछा गया कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? इसके ऑप्शन हैं विनिमय अधिनियम 1973,
भारत शासन अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश के शासित करने वाला मौलिक दस्तावेज भारत शासन अधिनियम प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, IME मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में स्थित है। इससे पूछा गया कि IME मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है यह भारत के किस शहर में स्थित है। इसका ऑप्शन है चेन्नई, बड़ौदा, जयपुर या पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा। ठीक है। IME मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहते हैं यह भारत के बड़ौदा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है जिसके आविष्कार के लिए आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इससे पूछा गया कि LED का पूर्ण रूप क्या है। इसका ऑप्शन है लाइट एक्सटेंशन डिवाइस, लुमिनस एक्सटेंशन डिवाइस, लाइट एमिटिंग डायोड, लुमिनेट एमिशन डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड। क्या? लाइट एमिटिंग डायोड LED का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग फुम डिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इससे पूछा गया कि फ्लोटिंग फुम डिश भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। फ्लोटिंग फुम डिश मणिपुर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन है 20, 18, 24 या 22। तो इसका राइट आंसर होगा 22। साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज हैं। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसका ऑप्शन है 11, 18, 24 या 22। तो इसका राइट आंसर होगा 11। साथियों हाल ही में भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। इसका ऑप्शन है मराठी, पाली, प्राकृत या उर्दू। तो इसका राइट आंसर होगा उर्दू। उर्दू है जो एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। बाकी मराठी, पाली और प्राकृतिक भाषा है जो एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है इन तीनों को। तो इसका राइट आंसर होगा उर्दू, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं। इससे पूछा गया कि जो बौद्ध धर्म के साहित्य हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं। इसके ऑप्शन है मराठी, पाली, प्राकृतिक या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। साथियों गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, तो उनके जितने भी साहित्य हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या आगम। तो इसका राइट आंसर होगा आगम। आगम है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाकी विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। साथियों आगम है जो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। इससे पूछा गया कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। इसका ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाली।
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की जन्मभूमि को जाना जाता है? इससे पूछा गया कि महावीर स्वामी की जन्मभूमि को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली या राजगीर। तो इसका राइट आंसर होगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 अक्टूबर 2024 को किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इससे पूछा गया कि 3 अक्टूबर 2024 को किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका ऑप्शन है तेलुगु, मराठी, बंगला या कन्नड़। तो इसका राइट आंसर होगा बंगला। बंगला भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य संग्रह वन फूल के रचयिता कौन थे? इससे पूछा गया कि काव्य संग्रह वन फूल के रचयिता कौन थे? इसके ऑप्शन है जितेंद्र राम मांझी, राजनाथ सिंह, जितेंद्र नाथ दुबेरा या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा जितेंद्र नाथ दुबेरा। जितेंद्र नाथ दुबेरा काव्य संग्रह वन फूल के रचयिता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इससे पूछा गया कि जो पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है या कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? इससे पूछा गया कि कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है कामराजर बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुरगोवा बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर होगा दीनदयाल बंदरगाह। साथियों, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ओ भी चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई। ठीक है, इसमें पूछा गया कि हाल ही में समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने की घोषणा कहाँ पर की गई है? इसका ऑप्शन है भोपाल, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंतर्गत लोथल, ठीक है, लोथल में स्थापित करने की घोषणा की गई है। लोथल एक पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, यह एक प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अहमदाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इससे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जिसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इससे पूछा गया कि देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक या कोलकाता पश्चिम बंगाल।
तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।